एक एम्बुलेंस और आ रही होगी पीछे से। रामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 2 घायल। बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 व 18 के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रुद्रपुर से इलाज कर लौटते समय स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर। घायल साजिद ने फंसी हालत में पुलिस को दिया भाई का नंबर। हल्द्वानी की सड़कों पर मंगलवार का दिन मातम में बदल गया। रामपुर रोड पर बेल बाबा और टांडा चौकी के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और अल्टो की आमने सामने टक्कर में बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 और 18 के रहने वाले 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में हाफिज साजिद पुत्र अब्दुल गनी लाइन नंबर 17 से, अफसरी पत्नी मुन्ना लाइन नंबर 17, शाहजहां पत्नी अख्तर लाइन नंबर 18 शामिल हैं। ये सभी लोग रुद्रपुर से लौट रहे थे। रुद्रपुर में साजिद की मां का कैंसर का इलाज चल रहा था और पूरे परिवार ने वहीं जाकर उन्हें देखा था। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए। मर्माहत कर देने वाली बात यह रही कि गंभीर रूप से घायल साजिद ने कार में फंसी हुई हालत में ही पुलिस को अपने भाई का नंबर देकर दुर्घटना की सूचना देने को कहा था। मरने वाले सभी हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं और गफ्फारी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इस दर्दनाक हादसे से बनभूलपुरा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। नैनीताल लाइव आपसे अपील करता है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि घर पर आपका इंतजार करने वाले और भी लोग हैं। एक्सीडेंट तो सर मुझे नहीं पता, ये सुन रहे हैं कि कल रात 3:30 बजे के टाइम, 4 बजे के टाइम पे इंतकाल हाफिज साजिद साहब का तो मुझे पता है क्योंकि वो मेरे दोस्त थे। बाकी ये साहब की बेकरी है MS ब्रेकर के नाम से, लाल स्कूल के पास में गफ्फारी मस्जिद के सामने 17 नंबर। 3 लेडीज थी और वो 2 भाई थे। एक साजिद भाई थे, एक उनके बड़े भाई थे मोहम्मद जाहिद। उनकी भी हालत सीरियस है इस टाइम पे। मतलब एक भाई साजिद भाई के भाई सही है और एक उनकी साली ठीक है। बाकी उनकी सास का इंतकाल हो गया है। एक उनकी नानी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और मोहम्मद साजिद हॉस्पिटल में थे, इनकी अम्मी 1 महीने से एडमिट है। साहब के बारे में ये सुन रहे हैं कि जब वो गाड़ी में फंस गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, तो जब तक गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे तो उन्होंने ही फ़ोन करवाया अपने बहन के। वो देखने गए थे जिनकी सांस ख़त्म हुई हैं। गाड़ी काट के उनको निकाला गया, जब पता नहीं दहशत में या सब कुछ तो डैमेज हो गया था, बस उसी टाइम वो ख़त्म हुए। लेकिन नंबर उन्होंने खुद ही दिया था। जो सबसे ख़तरनाक मामला भी उन्हीं का ही हुआ है। इस मोड़ पे हर चीज़ की प्रशासन को देखना चाहिए वहाँ पर कि किन चीज़ों के आए दिन, और वो तो वैसे भी जंगल जैसा रास्ता है वहाँ पर। अब कौन आया कौन चला गया एकदम, अगर कैमरे हैं वहाँ पर तो पता चल सकता है, वरना तो कभी हम लोगों को भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। हम तो सब शौक में, दोस्त थे हमारे, मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे, दोस्त थे। ये माशाल्लाह पहली खुशी देखने वाले थे 1 महीने के अंदर अंदर। बड़े खुश, शादी को तकरीबन 2 साल हो गए हैं इनकी। अब जो है अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक मुझे कुछ ना कुछ देगा इंशाल्लाह। मदीना शरीफ में गए थे उम्रा करने, खुश थे। अब की 1 महीना डिलीवरी में रह गया है, बहुत खुश थे। और इनकी वालदा भी माशाल्लाह जब अस्पताल में गई थी, उनका इलाज चल रहा है, थोड़ा सा किसी चीज़ से वो बीमार थी तो वहाँ रह कर के ट्रीटमेंट करवा रही थी। रोज़ाना रात को जाते थे, ये भाई वगैरह सब लोग जाते थे, हमको आ जाते थे रात में 12 बजे, और करीब ईशा की नमाज के बाद में मिल करके भी गया था उनसे। लोग साथ में जाने वाले थे अम्मी को देखने के लिए उनकी, लेकिन बोले कारी साहब आज ये फैमिली वाले जाने को कह रहे हैं, तो वो दोस्त हैं हमारे सलीम भाई, वो और हम जाने वाले थे मिलने के लिए, इस वजह से हम लोग जा नहीं सके। रात डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आए हैं, पूछ रहे थे हम सारी कंडीशन। अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, दोस्त थे हमारे। हाँ, हाफिज़ कुरान अपनी थी, चलाते थे, और 2-3 काम ले रखे थे टूर ट्रैवल्स के, वो काम भी करते थे, गाड़ी वगैरह अपनी चलवाते थे दूसरों की।